नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम ग्लू कंप्रेसर का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। जब भी हम काफ़ी सारे साउंड्स को मिक्स करते हैं, जनरली जैसे ड्रम्स के साउंड होते हैं, उसमें किक, स्नेयर, हैट, इनको एक साथ हम किसी एक बस में मिक्स करते हैं, तो इनको एक साथ घुला मिला हुआ साउंड कराने के लिए ग्लू कंप्रेसर का हम यूज़ करते हैं। तो ग्लू कंप्रेसर कोई अलग से कंप्रेसर नहीं होता है, आप जनरल कोई भी कंप्रेसर का प्लगइन यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर CLA76 वेव्स का प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी कंप्रेसर का प्लगइन यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं जो जनरल चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान रखनी है। और ज़रूरी नहीं है आप ग्लू कंप्रेसर को ड्रम्स के ऊपर ही यूज़ करो, आप मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट को, इवन आपकी मास्टर बस के ऊपर भी आप ग्लू कंप्रेसर को यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी घुला मिला साउंड कराता है हमारे जो भी ट्रैक्स उस बस के अंदर जुड़ते हैं उनको। तो चलिए आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फिलहाल हमारा ड्रम का सेक्शन कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। अब इसमें आपको जो किक है वो थोड़ी-सी ओवर पावर करती हुई सुनाई दे रही है। अब मैं चाहूँ तो किक का वॉल्यूम कम कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर किक की एनर्जी कम हो रही है। तो मेरे को ग्लूड साउंड है ना, वो नहीं सुनाई दे रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पर ग्लू कंप्रेसर का यूज़ करूँगा। तो मैं अभी ड्रम बस पर वेव्स का CLA76 प्लगइन ओपन करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर CLA76 क्यों यूज़ ले रहा हूँ? क्योंकि ये एक एनालॉग कंप्रेसर है, तो कंप्रेशन के साथ-साथ यहाँ पर सैचुरेशन और थोड़ा-सा नॉइज़ जुड़ जाता है, जो कि मेरे को पसंद आता है। इसलिए मैं यहाँ पर CLA76 को यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी कंप्रेसर यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है, एक बार ये और देख लेते हैं। इसका डिस्प्ले मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख रहे हो। तो देखो, यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलता है। यहाँ यही सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी कंप्रेशन करने में, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे डिजिटल कंप्रेसर होते हैं ना, वहाँ पर आपको कंप्रेशन कितना हो रहा है ये सब दिखता है। यहाँ पर आपको इस डिस्प्ले की मदद से ही ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो मैं यहाँ पर अभी गेन रिडक्शन को सेट कर लेता हूँ, तो अभी मेरे को गेन रिडक्शन दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेन रिडक्शन कितना परमानेंट बना हुआ है। मैं यहाँ पर गेन रिडक्शन को परमानेंट नहीं चाहता हूँ, और यहाँ पर थ्रेशोल्ड की नॉब नहीं है जैसी डिजिटल कंप्रेसर्स में होती है। इसके लिए मेरे को इनपुट को कंट्रोल करना पड़ेगा, मेरे को इनपुट का वॉल्यूम डाउन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को -3 से -5 तक का गेन रिडक्शन देखने को मिले। तो इसके लिए मैं अभी इनपुट को कम करूँगा। इनपुट की नॉब ये रही। तो मैं अभी इनपुट की नॉब को -36 पर सेट करना चाहता हूँ। अब एक बार आप दोबारा देखो कि गेन रिडक्शन आपको कितना देखने को मिल रहा है। और अभी लास्ट वाले बार में क्योंकि किक का साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ पर गेन रिडक्शन कम देखने को मिलेगा। इसलिए मैं इसे लूप कर ले रहा हूँ, जहाँ पर पूरी हमारी बीट आ रही है वहाँ पर। अब हम देखते हैं गेन रिडक्शन को। तो देखो, आपको -5 तक का गेन रिडक्शन देखने को मिल रहा है। मैं इसे थोड़ा-सा और कम कर लेता हूँ, -37 पर लेके आ जाता हूँ। तो ये मेरे को बढ़िया लग रहा है। अब मैं यहाँ पर जो अटैक और रिलीज़ की वैल्यू है उनको सेट करना चाहता हूँ। ध्यान रखना, आप जब ग्लू कंप्रेसर को यूज़ करते हो या वैसा कंप्रेसर बनाते हो, तो वहाँ पर अटैक होती है ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मतलब स्लो अटैक रखा जाता है, और रिलीज़ होता है ना, वो फ़ास्ट रखा जाता है, मतलब रिलीज़ की वैल्यू कम रखी जाती है। अब CLA76 में क्या होता है कि 7 का मतलब तो यहाँ पर फ़ास्ट अटैक है, और 1 का मतलब यहाँ पर स्लो अटैक है। तो जितना मैं पीछे करूँगा उतना स्लो अटैक होगा, और जितना आगे करूँगा 7 पर करूँगा, 7 की तरफ करूँगा, उतना फास्ट अटैक होगा। ऐसे ही रिलीज़ भी यहाँ पर 7 का मतलब फास्ट रिलीज़ है और 1 का मतलब स्लो रिलीज़ है। तो रिलीज़ की वैल्यू भी मेरे को कहीं इस तरीके से लेनी पड़ेगी, और अटैक की वैल्यू मेरे को कहीं कुछ इस तरीके से लेनी पड़ेगी, पीछे की ओर करनी पड़ेगी मतलब। तो चलिए अभी हम सेट करते हैं। अभी मैं ये चाहता हूँ कि अटैक की जो वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ ना, वो इस तरीके से कहूँ कि ट्रांजिएंट है ना, उन पर फ़र्क नहीं पड़े। और बेसिकली आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार कंप्रेसर को ऑफ करके और देखो, और आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं सुनाई देना चाहिए। और इसके लिए आप एक काम और कर सकते हो, आप जो इन और आउट डिस्प्ले है ना, उनमें आप देखिए एक बार, और उनका जो लेवल है वो बराबर कर लो पहले। तो अभी देखो, इन में मैंने क्लिक कर दिया, तो अभी मेरे को इन का डिस्प्ले दिखाई देगा। तो इन में कितनी वैल्यू आ रही है,
तो आप देखो कि इन -2 तक पहुंच रही है। ऐसे ही मैं आउट पर जाता हूं तो आउट तो बहुत कम आ रही है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि आउट की जो नॉब है इसको मैं बढ़ाऊंगा, इसका वॉल्यूम लेवल बढ़ाऊंगा और -2 तक इसको पहुंचाऊंगा। तो देखो अभी ये -2 तक पहुंचने लग गया है। मैं अगेन इसको यहाँ पर ये जो किक बंद हो रही है ना लास्ट वाली बार में, इसको हटा रहा हूँ मैंने और लूप आगे कर लिया, छोटा कर लिया है। तो अभी ये कितनी आ रही है, मैं इसको -14 करके देखता हूँ और एक बार अब सुन के देखते हैं। देखो हल्का फुल्का नीचे जा रही है, इन और आउट में डिफरेंस आ रहा है ना, 1 dB का इतना ज्यादा मायने नहीं रखता। आप तो बस ओवरऑल देखिए कि इन और आउट का जो लेवल है वो बराबर आ रहा है क्या आपका। तो मैं इसको अभी आउट का थोड़ा सा लेवल -13 कर देता हूँ और बढ़ा देता हूँ। अब एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे निकल रहा है, तो -13.5 करके देखते हैं। अब आप देख लो कि इन और आउट के लेवल है ना वो आपके बराबर आ रहे हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, अटैक की वैल्यू अब आपको सेट करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंप्रेसर को ऑफ करके बार बार सुनते चलना है। मैंने अगेन आपको बताया कि यहाँ पर 7 का मतलब है फास्ट अटैक और 1 का मतलब है स्लो अटैक। तो अब आपको करना क्या है, पीछे से चलो, स्लो अटैक से चलो और फास्ट अटैक की तरफ बढ़ते चलो। आपको कुछ डिफरेंस, मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाए। ग्लूड कंप्रेसर में आपका साउंड है ना वो चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। आपको साउंड है वो ग्लूड सुनाई देने लगे, ऐसा नहीं कि आप ट्रांजिएंट कोई फर्क आने लग जाए आपके। तो आप ध्यान रखना कि 1 से चलो और आगे की ओर बढ़ते चलो। अब हम देखते हैं कहाँ तक हम जा पाते हैं। और यहाँ पर आप गेन रिडक्शन को भी ओपन कर लीजिए। अब गेन रिडक्शन भी देखिए कि कैसा हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 3.5 के आसपास तक का गेन रिडक्शन रखने वाला हूँ। एक बार आप कंप्रेसर को ऑफ करके और सुन लीजिए। तो अब आपको जो किक पहले बाहर की ओर आ रही थी ना, वो बाहर की ओर ना आके ग्लूड सुनाई दे रही होगी। अब हम आते हैं रिलीज पर। यहाँ पर हमें रिलीज में क्या करना है, रिलीज में हमको रिलीज की वैल्यू शॉर्ट रखनी है, जिससे तुरंत कंप्रेसर के बाद जो कंप्रेशन हो रहा है वो तुरंत लौट सके और वापस आ सके। तो अभी हमको रिलीज की वैल्यू है वो भी हमको इसी तरीके से सेट करनी पड़ेगी। पीछे से चलिए और आगे की ओर बढ़ते चलिए। तो मतलब स्लो रिलीज से फास्ट रिलीज की ओर आपको बढ़ना है। तो देखो मैंने यहाँ पर रिलीज की वैल्यू 5 रख ली है। आप गेन रिडक्शन को देखो, गेन रिडक्शन आपका परमानेंट नहीं रहना चाहिए। तो गेन रिडक्शन मैंने अभी ओपन कर रखा है। तो आपका गेन रिडक्शन है वो परमानेंट नहीं है। अब मैं एक बार इस इफेक्ट को बाईपास करके आपको सुनाऊंगा। और यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, आपने हेडफोन लगा रखे हैं और आप किक का जो साउंड है ना उसको ध्यान से सुनना। वो कैसा ग्लूड सुनाई देगा CLA-76 को एक्टिवेट करने के बाद। तो चलिए पहले मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और फिर बीच में मैं इसको अनेबल कर दूंगा, तो जिससे आपको डिफरेंस हेडफोन में ही सुनाई देगा। अब देखो ग्लू कंप्रेसर का क्या फ़ायदा है कि इससे आपकी लाउडनेस भी बढ़ जाती है। तो ऑलरेडी अगर आप हेडफ़ोन पर सुन रहे हो, तो आपकी लाउडनेस बढ़ चुकी है और जो किक का साउंड अलग से आ रहा था, वो अब अलग से नहीं आ रहा है, वो एक साथ सुनाई दे रहा है। तो ये था हमारा ग्लू कंप्रेसर का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने आपके सारे डाउट्स को कवर कर लिया है, किस तरीके से आपको कंप्रेसर को यूज़ करना है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको रखना है अपना ख़्याल। टेक केयर, बाय बाय।